हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव मैथ। कैसे हैं आप सब? देखिए, इस साल 8th क्लास की बुक चेंज हो गई है, तो ये है न्यू बुक आपकी मैथमेटिक्स 8। अब देखिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। तो आज यही समझाऊंगी मैं आपको, रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी एक फ्रिक्शन या ऐसे नंबर्स फ्रिक्शन के फॉर्म में हो, जैसे P/Q के फॉर्म में हो, यानी कि 3/4 लिखा हुआ है, मान लीजिए, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर। 5/4 लिखा है या 5/9 लिखा हुआ, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, बस इसमें कंडीशन क्या होती है कि P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर जो है उसमें Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब है कि जो भी फ्रिक्शन लिखी जा रही है उसके यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी 0 ना हो। ठीक है, मतलब अगर ये 3/0 लिखा है तो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर और भी कोई फ्रिक्शन दी गई है और कोई, तो वो रेशनल नंबर होगी। बस यही कंडीशन होती है कि कोई भी नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। बस Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q की वैल्यू 0 ना हो। और इसमें जैसे हम फ्रिक्शंस का ऐड करते थे, जैसे मान लीजिए 3/4 प्लस 5/4, तो ये भी रेशनल नंबर है और इनका ऐड जो होगा वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आ जाएगा? 3 + 5/4 यानी 8/4। दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यानी इनका सब्ट्रैक्शन करें, इनका एडिशन करें या इनका मल्टीप्लाई करें, तो जो भी आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। डिवाइड में भी जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। अब देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? कोई भी आपको फ्रिक्शन दी गई है, जैसे मोड के अंदर दी जाएगी, ये जो साइन है ये मोड के साइन कहलाते हैं, ये जो दो लाइंस बनी हुई हैं। तो अगर आपको ये नंबर इन दो लाइंस के अंदर दिया गया है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाए तो क्या होगा? देखिए, कोई भी नंबर, चाहे उसका साइन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाएगी तो हमेशा जो है पॉजिटिव ही आंसर आएगा, यानी कि 3/7। तो -3/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 3/7। ठीक है, अगर प्लस में दिया है तो भी सेम वैल्यू रहेगी, नेगेटिव साइन के साथ दिया है तो भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया -3/-5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए तो भी क्या हो जाएगी? 3/5। अगर आपको दे दिया है -7/3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगा? 7/3। ठीक है, ये आपको नॉर्मली दिया है 5/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए तो क्या हो जाएगी? 5/3। ठीक है, ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई नंबर आपको दिया जाएगा, जैसे अगर आपको एक नंबर दे दिया 5/8, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, इसका पूछ लिया कि एडिटिव इनवर्स बताइए, तो क्या हो जाता है? -5/8। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होगा आंसर। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए 19/-20 का बताइए एडिटिव इनवर्स, तो देखिए, आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर जो है कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये साइन क्या होता है? ऊपर चला जाता है। तो -19/20, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 20 ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। अब जैसे आपको दे दिया -5/9, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 5/9। यानी अगर नेगेटिव में है वैल्यू तो पॉजिटिव में हो जाएगी, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगी। ये होता है एडिटिव इनवर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन देखिए क्या होती है? एक लाइन ड्रॉ की, बीच में 0। ठीक है, अब इस 0 के जब हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो यहाँ पे नंबर जो है या इंटीजर जो है पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर्स देखिए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो जब 0 के हम
लेफ्ट साइड में चलेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे इंटीजर्स, -1, -2, -3, -4 एंड -5, राइट। और ये जो ज़ीरो होता है ये नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ना तो इसको पॉजिटिव में काउंट किया जाता है ना ही नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन ये ग्रेटर देन होता है नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है, इनसे बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर से कम होती है इसकी वैल्यू, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अगर आपको कह दिया जाए, देखिए अगर आपको कोई दो नंबर दिए जाएं जैसे कि -1/4 एंड 5/4, अब ये पूछा जाए कि इन दोनों इंटीजर रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे, या ये पूछ लिया जाए कि 4 रेशनल नंबर्स बताइए, 5 रेशनल नंबर्स बताइए इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में। देखिए इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हम निकाल के बताते हैं। देखिए ये एक लाइन ड्रॉ की, बीच में 0। अब यहाँ पर दिया है आपका -1/4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स लिखते जाएंगे, -1/4, -2/4, -3/4, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, -4/4 और -5/4, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड 5/4। यहीं तक ले जाना था हमको रेशनल नंबर, एक -1/4 और एक 5/4। तो ये -1/4 तो ये लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, ये हमने ऐसे ही लिख दिया इससे आगे तक। तो 5 का रेशियो हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, -1/4 ये है और 5/4 ये है, इसके बीच में कितने आ रहे हैं रेशनल नंबर, 1, 2, 3, 4 एंड 5 आ रहे हैं 5 रेशनल नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/4 एंड 5/4 आर कितने हो जाएंगे, देखिए पहला नंबर है 0, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और 4/4, यानी कि -1/4 और 5/4 के बीच में ये हैं 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 20 रेशनल नंबर बताइए या 30 रेशनल नंबर बताइए, तो क्या करते हैं हम लोग कि इसी नंबर को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे -1/4 है बेटा, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, देखिए -10/40, यानी कि -1/4 को -10/40 भी लिखा जा सकता है। देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, फिर वही वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 5/4 को देखिए हम लिख सकते हैं 50/40 लिख सकते हैं। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई ज़्यादा नंबर हमको निकालें, अब इसी को देखिए और तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे कि -1/4 को हम -100/400 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह से 5/4 को 500/400 लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं या हो सकते हैं, तो काउंटलेस नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको 1 लाख अपॉन 4 लाख भी लिखा जा सकता है, ऐसे यहाँ पर भी चेंज किया जा सकता है कोई भी नंबर, तो कितने भी हम नंबर्स निकाल सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, तो आप लिखेंगे काउंटलेस, ठीक है, कितने भी नंबर हो सकते हैं। काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो नंबर लाइन होती है, इसमें इस तरफ अगर हम लेफ्ट साइड में जितना बढ़ते जाते हैं उतनी जो है वैल्यू कम होती जाती है नंबर की, ठीक है, और जितना 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे उधर वैल्यू बढ़ती जाएगी।
जैसे कि -5 और -1 में अगर आपसे ग्रेटर पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, -1 ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके बाद पॉजिटिव नंबर शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरफ वैल्यू जाएगी तो कम होती जाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए -5 और -10 में कौन सा ग्रेटर है, तो -5 जो है वो ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए -1 और 0 में कौन सा ग्रेटर होगा, तो 0 ग्रेटर होगा। -2 और 4 या -2 और +2 में कौन सा ग्रेटर होगा, +2। ठीक है, और देखिए जैसे कि अगर हमने यहाँ पर -10/40 माना, नंबर लाइन पर हमने यहाँ पर -10/40 माना है, तो क्या होगा, ये नंबर यहाँ से घटता चला जाएगा। देखिए -10/40, फिर -9/40, फिर -8/40, -7/40, इस तरीके से। और 50/40 क्या होगा, यहाँ से देखिए जैसे ये पॉजिटिव है आपका नंबर, यहाँ से 1/40, फिर 2/40, फिर 3/40, फिर इसी तरह से 5/40, 50/40 तक चलता जाएगा ये नंबर। तो कितने भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 1/2 एंड 1/5, तो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स हमको निकालना है। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/5 क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 और फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 एलसीएम आया, और यहाँ पर आ जाएगा 5 + 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 7/10। तो यानी आपका रेशनल नंबर क्या आ गया, फर्स्ट वाला 7/20। ठीक है, अब जब हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, ये वाला पहले तो 1/2 लिखेंगे, इसके बाद देखिए 1/2 प्लस 7/20, 1/2 तो फॉर्मूले में ही था। इसके बाद ये क्या है, फर्स्ट रेशनल नंबर लेंगे, और ये जो हमने फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला है, ये जो फ्रैक्शन दी गई थी पहली वाली रेशनल नंबर दिया था वो लिखा, और जो फर्स्ट रेशनल नंबर हमने निकाला है उसको ऐड किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा 20, तो आ जाएगा आपका एलसीएम 7 + 4, ये आ जाएगा 1/2 11/20। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 11/40। तो ये आ गया आपका सेकेंड रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू, देखिए जो फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला था 7/20, और जो सेकेंड वाली हमारी फ्रिक्शन थी वो, या रेशनल नंबर था, तो हम क्या लिखेंगे 7/20 प्लस 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा 20 और 7 + 4, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 11/40। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपका रेशनल नंबर क्या आया 7/20, सेकंड आपका आया 11/40, और थर्ड आपका क्या आया 11/40। 17/40। देखिए डिजिट गलत हो गई थी यहाँ पर, इसलिए करेक्ट किया है। देखिए पहला आपका रेशनल नंबर आया 7/20, सेकंड आपका आया 17/40, और थर्ड आपका आया है 11/40। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे किया। देखिए पहली वाला रेशनल नंबर लिया, फॉर्मूला है आपका 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर,
तो 1/2 ब्रैकेट में फर्स्ट रेशनल नंबर है 1/2 और सेकेंड रेशनल नंबर है 1/5। इसको ऐड किया, सॉल्व किया तो आपका आ गया 7/20 जो कि फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया। सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए 1/2 फॉर्मूले में वही रखेंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर और जो यहाँ पर क्वेश्चन में था फर्स्ट रेशनल नंबर या फ्रैक्शन वो लिखी जाएगी और जो हमने फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला है उसको ऐड किया जाएगा। तो 1/2 प्लस 7/20 इसको सॉल्व किए तो हमारा आ गया 17/40। इसके बाद थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए 1/2 इंटू 7/20 जो फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला था और जो सेकेंड रेशनल नंबर क्वेश्चन में दिया गया था उसको ऐड कर दिया तो हमारा आ गया थर्ड रेशनल नंबर। तो इस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच में अगर 3 रेशनल नंबर हमको निकालने हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर केवल एक ही रेशनल नंबर आपको निकालना है तो बस ये पहली बार फॉर्मूला लगाएंगे और रेशनल नंबर आ जाएगा। 2 रेशनल नंबर निकालने हैं तो ये दोनों लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको अगर दिया जाए जैसे क्वेश्चन दिया है कि 10 रेशनल नंबर निकालिए -8/19 और -7/19 के बीच में, तो आप फिर से देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ये आपने बनाई नंबर लाइन, तो नेगेटिव साइन में हमें जाना है -8/19 तक। ठीक है, तो -1/19 -2/19 -3/19 -4/19 -5/19 -6/19 -7/19 एंड -8/19। ठीक है, अब पॉजिटिव साइन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, ये साइन ये पॉजिटिव था साइन और ये नेगेटिव था। ठीक है, तो -7/19 तक चलेंगे हम लोग। ये हो गया -7/19। यहाँ पर पॉजिटिव साइन की तरफ चलिए 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 एंड 8/19। ठीक है, तो अब देखिए -17 -7/19 और 8/19 के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन हमको केवल 10 बताना है तो 10 बता देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए -6/19 -5/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक हम दिखा देंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर पहले पॉजिटिव नंबर दिया गया है 8/19 एंड -7/19, तो हम इस तरफ से दिखा देंगे पॉजिटिव साइन की तरफ से 7/19 6/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक दिखा देते हैं। 6/19 5/19 4/19 3/19 2/19 1/19 0 -1/19 and -2/19. So these are the rational numbers between 8/19 and -7/19. आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया कुछ समझ में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू फ्रेंड्स।